दोस्तों, इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत किस दिन है? हरितालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए? व्रत का पारण कैसे करेंगे? सास की थाली कैसे सजाएंगे? अगर सास ना हो तब इस व्रत को कैसे पूर्ण करें? साथ ही साथ हरितालिका तीज में एक चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत ना रखें, क्योंकि इससे पति पर संकट आते हैं, पूरा घर बर्बाद भी हो सकता है। भगवान शिव और मां गौरी आपका घर, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आप धनी बन जाएंगे और आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, जय मां पार्वती जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करूं अगर व्रत की, तो 26 अगस्त को ही हर एक सुहागन महिला हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं कि सरगी कैसे लें। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन भी न करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और निर्जल व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें और संकल्प के दौरान ही मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती। इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। आपके मन में जो भी भाव आए वह मां पार्वती को आप बता दें। हरितालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोग से व्रत खोल सकते हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत को खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठे चीज का सेवन करें। मीठे चीज का सेवन करने के बाद में आप प्रसाद भी जरूर से ग्रहण करें और इसके बाद ही आप नमक युक्त भोजन को अपने मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी नहीं होती है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इस दिन बेल का फल खाना बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांटकर खाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद बसा होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर ही रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर से आपको एक चीज याद दिला दें कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्थान भी लिख दूं। साथ ही हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय जो कि हरितालिका तीज पर बनता है, वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में ब्याह, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं। आप उन्हें यह दे सकते हैं
ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी यह व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल हैं वह हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही यह अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान मां पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हरितालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन बड़ों का ध्यान फूंक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार ना बोले, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूलकर भी गाली गलौज ना करें। इस दिन लहसुन या प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन न करें और ना ही पूरे परिवार में किसी को करने दें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि इस दिन अवश्य ही हर सुहागन महिला को करना चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। बस आप पूजा किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय में घर पर 3 चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, दूसरों के पास चली जाती है। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलने के बाद में कभी किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि आपके घर से बाहर की ओर चली जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं को व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती इनसे रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। सबसे पहली महिला है चरित्रहीन महिला। शादीशुदा होने के बावजूद किसी पर पुरुष के मन में गंदे विचार लाती हो। ऐसी महिला को ऐसे व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला यदि व्रत रख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, उल्टा उसे ऐसा घोर पाप लगेगा कि हो सकता है कि उसका पाप उसके बच्चों तक भी चढ़ जाए। तो ऐसी महिला को हरितालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। मां पार्वती ऐसे व्रत को, ऐसी महिला को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा मां पार्वती क्रोधित रहती हैं।
मां पार्वती इनका व्रत कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी पूजा व्रत आदि स्वीकार होता है। जो महिला केवल अपने पति से प्रेम करती है और पति के प्रति ही समर्पण की भावना रखती है, मां पार्वती ऐसी महिला को साक्षात प्रकट होकर भी वरदान देती है। दोस्तों, दूसरी महिला है अधूरी शादी। खासतौर पर सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीजा का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी कि 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। आपको ऐसे व्रत को नहीं रखना चाहिए। आप पहले अग्नि के साथ फेरे ले लें, तभी आप हरितालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर इस व्रत को रखते हैं तो फिर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। तीसरी महिला है जिसे कि हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, वह है तलाकशुदा। तलाकशुदा महिलाओं को शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पतिप का होना आवश्यक होता है। पतिप के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी ही मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या फिर पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर कहीं दूर चली गई हैं, तो ऐसे में आपको हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है। इसलिए आप दोनों को एक होकर ही इस व्रत को रखना पड़ेगा। तभी आप हरतालिका तीज का व्रत रखने में सफल हो पाएंगी और मां पार्वती को प्रसन्न कर पाएंगी। दोस्तों, हरतालिका तीज पर यह चीजें अवश्य ही दान करनी चाहिए जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसे जानने से पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप मां पार्वती भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव जय मां पार्वती लिखने के साथ ही आप मुझे यह बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही अपना राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी हरितालिका तीज पर कौन सी चीजें हमें अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने के बिना आपका व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत अधूरा माना जाता है। इन चीजों का दान जरूर ही कीजिएगा। तो कौन सी है वह चीजें, आप नोट कर लीजिए। देखिए, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिला को सुहाग के सामान अवश्य ही मंदिर में या फिर किसी भी महिला को जरूर ही दान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फलों का दान भी करना सुख समृद्धि को लेकर आता है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, कोई भी चीज जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं वह बिल्कुल ही नई होनी चाहिए। यूज की हुई चीजें आपको दान नहीं करनी है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण, महिला या गरीब को वस्त्र जरूर ही दान करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करना शुक्र ग्रह से संबंधित और सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है, परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। जो भी महिला संपूर्ण नियम के साथ, संपूर्ण विधि और संपूर्ण सामग्री के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों हाथों से ऐसी महिला की झोली खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करना भी सबसे ज्यादा उत्तम फल को प्राप्त करवाता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिला को स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
पति सदैव कामयाब रहता है और घर में दौलत का आगमन बना रहता है। धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। हरतालिका तीज व्रत के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन कुल 62 तरीके की शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग एवं अमृत सिद्ध योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से दोस्तों मान करके चलिए, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने हरतालिका तीज व्रत के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए। दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप हरतालिका तीज व्रत में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के पहले दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूप मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के प्रत्येक पौधे पर, प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा
लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की ओर से आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर पर अगर आपने सही मुहूर्त पर हरतालिका तीज व्रत के पहले दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको कैसे धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको किन किन पौधों को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता में सा माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराजिता पुष्प को, मतलब अपराजिता जो पौधा है, उसे अपने घर में ला करके लगाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या करना है, आपको अपराजिता वृक्ष के पास में जाना है और प्रार्थना करना कि हे वृक्ष, हे पुष्प, मैं आपको अपने इस मनोकामना के लिए ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, उसे आपको जो है अपराजिता वृक्ष के पास में बुनना है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ को लेकर के आपको अपने घर में आना है और जिस प्रकार हम जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आपको जो है इस पेड़ पौधे की जड़ की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले उस जड़ के ऊपर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद इसकी पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाहते हैं तो इस जो जड़ है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख सकते हैं। गले में धारण करने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपका स्वयं रक्षा होगा, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और दोस्तों, अगर आप जो इसे अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप जो हरतालिका तीज व्रत के दिन अपराजिता जड़ को ला करके अपने घर में जरूर रखें। दोस्तों, दूसरा है धतूरा। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा, अगर आप जो शत्रु से परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप शत्रु के डर से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है।
तो आपको कुछ नहीं कर दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन जो काले धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है। क्योंकि जो काले धतूरे की जड़ है उसमें भगवान शंकर जी के काल भैरव का स्वरूप जो होता है उस वास करता है, उसमें वास करते हैं। तो आप जो है हरतालिका तीज व्रत के दिन काला धतूरा की जड़ को अपने घर में लाएं और आप जो इसे जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इसकी पूजा पाठ करें और अपने गले में प्रार्थना करते हुए इसे धारण करें कि हे प्रभु, मैं अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, कृपया करके आप मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिलायक से आपको प्रार्थना करना है। और चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकते हैं, आपसे जो भी समर्थ हो आप उस ताबीज में इसे धारण कर सकते हैं। निश्चित ही 15 दिन के अंदर में आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में जो भी उपाय किया जाता है वह उपाय 100% काम करता है। तो दोस्तों, आप जो हरतालिका तीज व्रत के दिन धतूरे की जड़ जो है जरूर ला करके धारण करें। दोस्तों, इसके बाद है सहदेवी। दोस्तों, सहदेवी में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर लिए, बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है हरतालिका तीज व्रत के दिन सहदेवी की जड़ को ला करके अपने गले में धारण कर लीजिए। कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और आप जो है हरतालिका तीज व्रत के दिन इसे ला करके धारण करते हैं तो आपके कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन में जिन पेड़ पौधे के बारे में बता रहा हूं, ये सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। तो आप जो है इन जड़ को ला करके अपने गले में जरूर धारण करें। आप प्रत्येक जड़ को नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही जड़ को लाना है, जिस जड़ को आप धारण कर रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों अपामार्ग। अपामार्ग इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी की तरफ में होते हैं, मतलब उल्टे की तरफ में होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका जो बीज है वह ऊपर की तरफ में होता है, लेकिन जो बीज है वह उल्टे की तरफ में होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमृत के कुछ बूंद थे वह बूंद जो है इसी वृक्ष पर गिरे थे, मतलब अपामार्ग के जड़ पर गिरे हुए थे, इसलिए यह जो अपामार्ग है हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप जो है हरतालिका तीज व्रत के दिन इसकी जड़ को उखाड़ करके ले आए और लाने के बाद आप जो पूजा पाठ करके तो इसे तिजोरी में रखें। दोस्तों, निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी, पर आपके घर में कभी भी धन हानि नहीं होगा। आपके घर में हमेशा कहीं किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं से पैसा जरूर आएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि यह जो जड़ है यह भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप जो है अपामार्ग की जड़ को हरतालिका तीज व्रत के दिन लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में इसे रखें। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि इस बार साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरतालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना। और जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचाना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी चीज है जिनका सेवन करना है
और कौन सी चीज का सेवन नहीं करना है। इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां गोरा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह उस पार्वती रूपी नारी शक्ति का उत्सव है जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और मां गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव पार्वती का नाम। हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वह रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति के कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुमारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानें। इससे पहले हरतालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि, व्रत के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करना है, उसके बाद आपको पूजा करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि है व्रत सभी व्रत में सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी रात रात्रि जागरण करके पूजा पाठ और मां गौरा की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात बिना झकाए जागना पड़ता है। अगर किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूट जाता है। इसलिए पूरी रात रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरतालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छा बार की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके सोना श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर किसी महिला के बस में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को न रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में अपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का। वहीं अगर इस दिन सो जाए
तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में शार्प बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सौरी बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसीलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथी बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गंदे या गुलाब के फूल, माला, रत्थु, फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती जी के सेवक श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजा पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके सोना श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पत्ता रखें और उसी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चना बना। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ेगा, सुने। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गए। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगे। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की दोपहर को दोपहर 12:24 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर को एक और छोड़ स्थान पर हो जाएगी। तो उड़ जाति के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 500 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 35 मिनट की है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 26 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी, यानी